इसलिए बुलाया है कि आप लोग जानते हैं कि 2 साल पहले डायल 112 जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम हमारे यहाँ एग्जिस्टेंस में है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 जुलाई 2022 को इनका शुभारंभ किया था। फिर फरवरी 2023 में फरवरी 2024 में सेकेंड फेज़ को उन्होंने फिर लॉन्च किया। उसका ये 2 साल हम लोग पूर्ण करने जा रहे हैं। तो अभी तक हम इसमें क्या कर पाए हैं और हमारी आगे की कार्य योजना क्या है, उसके बारे में हम आपको सूचना देने आए हैं। जहाँ तक आप लोग जानते हैं कि डायल 112 यह एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, जिसमें कि हम लोग नागरिक हमारे सिस्टम को टेलीफोन के मार्फत से, ईमेल के मार्फत से या SOS के मार्फत से हमें कोई भी आपराधिक घटना हो या फिर कोई भी आपातकालीन जो सेवाएं हैं उसके लिए हमें फ़ोन करते हैं या हमें संपर्क करते हैं। उसके आधार पे हमारे जो करीब 1833 हमारे जो पुलिस वाहन है, जिसको हम लोग ERV बोलते हैं, अनुक्रिया वाहन, और मोटरसाइकिल्स में भी इंक्लूडेड हैं, और उसमें 4 पहिए वाहन भी पूरे बिहार में यह कवर किया हुआ है। इसके मार्फत से उनको हम इस तरह की सेवाएं को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। जहाँ तक अभी तक 2 वर्षों की बात है, 2022 से अभी तक तकरीबन हम 20 लाख इस तरह की सेवाएं हम नागरिकों को दे पाए हैं, और जिसमें कि डिफरेंट तरह की सेवाएं हैं। वह सेवाएं पुलिस से रिलेटेड हो, अग्निशमन से रिलेटेड हो, या फिर मेडिकल इमरजेंसी है, ये सारे को एकीकृत रूप से हम लोग हैंडल करते हैं और इस तरह की सेवाओं को हम लोग नागरिकों को मुहैया कराते हैं। जहाँ तक इसका रिस्पांस टाइम है, जब हम लोग शुरू किए थे तकरीबन 1 घंटे की बात थी। हम लोग जो सूचना करता थे उसके पास, या जो शिकायत करता थे या जो सेवा लेना चाह रहे थे, उन तक हमारी वाहन और हम लोग 1 घंटा हम लोग को लगता था जाने के लिए। आज हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो 18 मिनट है। 1 घंटे से करके 18 मिनट ये घटना, ये हम लोग इसमें सेवाओं को हम लोग दे रहे हैं। और इसमें इसका प्रतिफल क्या हुआ? प्रतिफल ये हुआ कि कुछ जो हमारे आपराधिक घटनाएं हैं उसमें कमी आई। जैसे कि मैं यह नहीं बोलूँगा कि मेरे 112 के चलते इसमें कमी आई है, हो सकता है पुलिस की दक्षता और अन्य कारणों से भी इसमें कमी आई है, लेकिन तीन हेड में जो 2022 से 2023 में जो गिरावट आई है, उसमें वो जो है चोरी, दंगा एवं डकैती। चोरी में करीब 5.93%, डकैती में 15%, उसी तरह दंगा में भी 15% की गिरावट आई है। जहाँ तक आगे की योजना है, आगे की योजना के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि नागरिक तो हमें फ़ोन करते, लेकिन फिर नागरिक का फीडबैक हम लोग करीब 5 से 10% ही ले पाते हैं। तो अब हमारा आगे का प्रयास होगा 1 से 2 महीने में ऐसा प्रणाली हम यहाँ व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिससे कि अभी हमारे ऑन एन एवरेज एक दिन में करीब 5000 व्यक्तियों तक हम पहुँच रहे हैं। तो इन 5000 व्यक्ति जो फ़ोन कर रहे हैं, उससे फिर हम लोग फीडबैक लेंगे और उसके आधार पे
हम अपने दोष को और निराकरण करेंगे और तेज़ी से और प्रभावी रूप से किस तरह हम लोग कार्य योजना बनाएंगे, उसके आधार पे हम लोग फीडबैक के बेसिस पे हम लोग इस तरह का निर्णय लेंगे। जहाँ तक 112 की बात है, 112 अब एक तो यह आपातकालीन एक डायल नंबर तो है ही, अब पुलिस के लिए ये एकल नंबर भी होने जा रहा है। जो भी पुलिस रिलेटेड कोई भी घटना या पुलिस संबंधित कोई भी सूचना देना हो, वो उसको भी हम लोग इसी के माध्यम से अब निराकरण करेंगे। और हमारा इस वर्ष लक्ष्य है कि करीब 15 लाख लोगों को हम लोग मुहैया इस तरह की घटनाओं का मुहैया कराएं, उनके फ़ोन का हम लोग रिसीव करें। उसी तरह अगले जो वर्ष है उसमें हम लोग 18 से 20 लाख इस तरह के फ़ोन को हम लोग इंटरटेन करेंगे। ये तो, और इससे क्या होगा, तो हम लोग जो नागरिक केंद्रित पुलिसिंग है उसको और बल मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, नागरिक को और अच्छा सुविधा मुहैया कराएंगे। आज इतना ही कहना था। इस पर यदि और कुछ पीक आवर दिन में होते हैं, तकरीबन 10 बजे के बाद होती है, शाम को थोड़ा सा लल होती है, उसके बाद फिर शाम में घटनाएं थोड़ी बहुत बढ़ जाती हैं। जहाँ तक महिलाओं के विरुद्ध में घटनाएं हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, वो थोड़ा सा बढ़ता है शाम को। इसी तरह इसकी बारंबारिता समय के अनुसार ये चेंज करते रहता है। यदि वो चाहेंगे तो हम एक आपको अलग से दे सकते हैं। तो सर, जैसे बच्चों के खिलाफ कोई हिस्सा होती है, घर में महिलाओं से घटना होती है, ये सारा मतलब डायल 112 आप कोई भी सूचना, कोई भी यदि आप सेवा लेना चाहते हैं बिहार में, किसी तरह का सेवा, मेडिकल हो, फायर हो, घटना से रिलेटेड कुछ भी है, आप 112 करें, हम मौजूद हैं वहाँ पे, बिहार के किसी कोने से। सर 1822 या कुछ ऐसे वाहनों का आपने बताया कि इसके 1833 1833, तो क्या इसको और एक्सटेंशन करेंगे क्या इसको? ये 1833 हमारे लिए अभी पूर्ण है, जी। और यदि इसमें और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कार्य योजना बना के उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी जो है, जो पर इवेंट जो हम लोग बनाते हैं, जो इंसिडेंट पर व्हीकल है, वो उतना नहीं है कि हमें और वाहनों की ज़रूरत पड़े। राज्य सरकार ने हमें इस कार्य के लिए अर्थ और जो साधन है वो हमें मुहैया कराया है। और थाना में कितने ये हम लोग थाना नहीं, हम थाना तो एवरेज तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग एक जियोग्राफिकल एक्सपेंस को हम लोग ग्रिड में बांटे हैं। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये थाना में ही ये लोकेटेड होगा, इसका लोकेशन जो होगा ये हमने ग्रिड में बांटा है और वहाँ लोकेटेड है। हालांकि थाना उससे थाना के अंदर ये पता चलेगा, ऑन एन एवरेज नहीं बता पाएंगे क्योंकि कहीं पर ज़्यादा थाना होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज यदि आप जैसे यहाँ पे पटना में आप पूछें, पटना में 400 गाड़ियाँ 2 व्हीलर्स हैं और 4 व्हीलर्स हैं, और 2 व्हीलर्स जो हैं करीब 25 के करीब, तो 400 और 25, फिर थाना की अपनी गाड़ी। तो इसमें ये सिस्टम है कि यदि हम तो अपना अनुक्रिया जो ERB है उसको तो हम अपने माध्यम से उसको बताते हैं कि आपको यहाँ पहुँचना है किसी को सहायता करने के लिए। उसके साथ साथ यदि ये मामला मान लीजिए पुलिस का है तो उसी समय उस थाना प्रभारी को भी या वहाँ के SP या DSP को उसकी सूचना इमीडिएटली मिलेगी। यदि ग्रीवियस है तो थाना प्रभारी भी पहुँचेंगे और उसका निराकरण करेंगे। तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस कारण से और इस सुविधा से क्राइम पे एक तो हम लोग बहुत हद तक हम लोग जो फिगर बताते हैं, कुछ क्राइम पे अभी हम लोग थोड़ा अंकुश लगा पाए हैं। और इससे ये भी है कि यदि अंकुश, आप यदि रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम से बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम हो सकता है कि इतने कॉल्स आएंगे और सब जगह पहुंचना होगा, तो हो सकता है किसी हेड में वो बढ़ोतरी हो सकती है।
तो हमारा वो लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि सबको सुविधा पहुँचे। तो इसके मार्फत से सुविधा और उनका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है जो जनता का, वो बढ़े, सेटिस्फैक्शन जो है सर हमने होली में ट्राई किया था और होली मनाने के लिए वो हम लोग से जानते हैं होली के एक दिन पहले जो होता है भागलपुर से अलीगंज एक जगह है, हम लोग जहाँ रास्ते में हम लोग करते हैं 112 के वेरी गुड। तो देखिए, 1 घंटे बाद वेरिफिकेशन कॉल आया था कि सर आप संतुष्ट हैं। चलिए, तो ये इसका मतलब है कि हमारा जो प्रणाली है वो कार्य कर रहा है। जी बताइए। तो अब यही है कि आप लोगों का और सपोर्ट चाहिए, और इसको आपके माध्यम से हम जनता से भी हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि ये जनता से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि 112 से जुड़ें। कोई भी समस्या हो वो 112 को फ़ोन करें, हम लोग इसके लिए तत्पर हैं, और हमारे पास संसाधन भी उपलब्ध हैं कि उनकी जो जो समस्याएं हैं वो समस्या का निराकरण हम इसके थ्रू करेंगे। ये राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में और महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, और हम लोग इसके लिए तत्पर हैं। जनरली आम जनता जानती है कि भाई कोई घटना हो रही है, उसी के एवज में फ़ोन कीजिए 112। तो जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहते हैं कि मेडिकल का हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, अगलगी की घटनाएं हो, चाइल्ड रिलेटेड कुछ घटनाएं हो, उनके पास कोई भी आकस्मिक या इस तरह की घटनाएं हो तो हमें वो इत्तला करें, हम उनके दरवाजे तक पहुंचेंगे। ये हमारी जनता से अपील है।